आज ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित श्री कृष्ण लीलाएं एवं उपदेश का कार्यक्रम शारदा संगीत महाविद्यालय अम्बा साहित्य ट्रस्ट के प्रांगण में आयोजित है और उपस्थित सभी जनों का, अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मोहतरम जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वही मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे जी जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर, और आज आपको संस्कृत के आप प्रकांड विद्वान भी हैं और आज आपको इस विषय पर एक व्याख्यान भी देना है। आपको सादर आमंत्रित किया गया है। आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के समारोह के अध्यक्ष श्री राम मिलन शुक्ल जी एडवोकेट और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शर्मिला शुक्ला जी जो प्रबंधक नेशनल पब्लिक स्कूल सगरा सिटी रोड प्रतापगढ़ है, आपको भी मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री अजय कुमार सिंह जी जो कोषाध्यक्ष हैं इस दीक्षा समाज सेवी संस्था का, समाज सेवा संस्थान के, आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुनील कुमार सिंह जी जो दीक्षा समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुभाष चंद्र सिंह जी जो मुख्य सदस्य हैं दीक्षा समाज सेवा संस्थान के, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। बीना श्रीवास्तव जी जो प्राचार्य हैं शारदा संगीत महाविद्यालय के, आपको भी आमंत्रित करता हूँ, आप मंच पर आए अपना स्थान ग्रहण करें। मनप्रीत कौर जी जो दीक्षा समाज सेवा संस्थान की प्रबंधक हैं, आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री सुभाष चंद्र सिंह जी जो मुख्य सदस्य हैं इस दीक्षा समाज सेवा संस्थान के, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और जो सामने अतिथिगण बैठे हैं, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। श्री सुरेश शुक्ल जी और प्रतिमा मिश्रा जी जो शारदा संगीत महाविद्यालय की पूर्व में छात्र भी रही, आकाशवाणी इलाहाबाद की आप कार्यक्रम आपके वहाँ से प्रसारित होते हैं, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और राजीव कुमार आर जी जो अम्बा साहित्य ट्रस्ट के बोर्ड के सदस्य हैं। श्री सुनील कुमार सिंह जी जो अम्बा साहित्य ट्रस्ट के संरक्षक सदस्य हैं। अजय तिवारी जी, वैभव पांडे जी, प्रभाकर पांडे जी और सभी जितने यहाँ श्रीमती माधुरी पांडे जी, श्रीमती उषा पांडे जी, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शारदा संगीत महाविद्यालय के सभी बच्चों का, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ भारत सरकार को। भारत सरकार ने ऐसी उत्कृष्ट संवेदनशीलता दिखाई और संस्कृति मंत्रालय जैसा एक विभाग गठित किया। संस्कृति मंत्रालय को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने बहुत समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक महत्व के विषय हैं
उस पर प्रोग्राम आयोजित करना लगातार जारी रखें और हर पूरे भारतवर्ष में जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो वहाँ हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृतियों को संरक्षित रखने के लिए जो प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है, तो उसी क्रम में ये आज श्री कृष्ण लीलाएं एवं उपदेश विषय पर ये कार्यक्रम आयोजित है। और श्री कृष्ण के विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उनका जीवन, उनके जो कृतित्व, जो उनके व्यक्तित्व, उनका जो भी आचरण था, जो उनका चरित्र था, वो सब कुछ हमको बहुत कुछ सीखने का अवसर देता है। उनसे हम प्रभावित हैं, उनसे हम बहुत कुछ प्रेरणा पाते हैं। और श्री कृष्ण इस मानव समाज में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये उद्घोष किया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जहाँ जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, अनैतिक बातें बढ़ेगी, तब तक मैं जन्म लूँगा, तब तक उन जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। तो निश्चित रूप से यही जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसके मूल में ये बातें हैं। इस समाज में दो चीज़ें मुख्य हैं, एक सकारात्मक विचारधारा, एक नकारात्मक विचारधारा। सकारात्मक विचारधारा में हर पॉजिटिव बात है, नकारात्मक विचारधारा में चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, उसका विनाश ही होता है। तो ये जो मंत्र है, मूल वाक्य है, ये हमको कहीं न कहीं प्रेरणा देता है कि हमको हर प्रकार की जो निगेटिविटी है, यहाँ नकारात्मक बातें हैं, नकारात्मक विचारधारा है, उससे हमको बचना है और स्वस्थ समाज बनाना है। स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की बातें, स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना की बातें ये हर समय होती रही, आज भी हो रही है। तो पुरानी जो बातें हैं वो हमको बहुत कुछ सीखने को देती है, मौका देती है। और श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, ये अकेला ऐसा व्यक्तित्व है जो 16 कलाओं में दक्ष है। तो श्री कृष्ण के विषय में हम सब जानते हैं कि 16 कलाओं में पारंगत दूसरा कोई व्यक्तित्व अभी तक सामने नहीं आया। तो श्री कृष्ण ने जो अपना बाल काल से, तो उनका जब जिस समय उनका जन्म हुआ, जन्म ही लीला से हुआ था। उनका जन्म हुआ कंस के दरबार में, कंस के कारागार में। सारे दरबार सो गए, ताले अपने आप खुल गए, उनके माता पिता की बेड़ियां अपने आप कर गई। उनके पिता उनको लेकर नंद के घर गए, वहाँ उनको पहुँचा कर आए। फिर उनकी बेड़ियां अपने आप बंद गई, उनके द्वारपाल जगने के पहले सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तो जो ये श्री कृष्ण का जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, तो ये जो उनकी लीलाएं थी, तो विषय है श्री कृष्ण लीलाएं एवं उपदेश। तो श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में, पूरे कार्यकाल में, अपने आचरण से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने हर काम से हमको बहुत सारी शिक्षाएं दी और बहुत कुछ सीखने का अवसर दिया। श्री कृष्ण को लीलाधारी कहा गया कि ऐसे लीलाधारी जो हर फन में माहिर। और श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार भी कहा गया कि पूर्ण अवतार थे। पूर्ण अवतार के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का भी सामना बहुत धैर्य से किया। श्री कृष्ण जब
जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन उन्होंने बड़ी कृपा भी प्रदर्शित किया, कृपा दर्शाई। उनके पिता जब उनको लेकर नदी में जा रहे थे, उफनाई हुई नदी, वो श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए लगातार बढ़ती जा रही थी, तो श्री कृष्ण ने अपने पैर नीचे सूप में से लटका दिया और जल स्तर उनका स्पर्श करते नीचे चला गया। तो पहले ही दिन जन्म लेने के बाद उन्होंने जो जलधारा थी उसके ऊपर कृपा किया कि उसको अपने चरण स्पर्श करने दिया। अपने पिता पर भी उन्होंने मेहरबानी किया, कृपा किया। ये सब उनकी लीलाएं थी। तो मैं बहुत सबको साधुवाद देता हूँ और हमारे जो पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। रवि कंदेलवाल जी आए, आपका भी स्वागत करता हूँ। सारिका श्रीवास्तव जी और हमारी व्यापार भाजपा महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष केसरवानी जी, रुचि केसरवानी जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और सभी जितने यहाँ शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चे हैं सबका स्वागत करता हूँ। सब अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया उस हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और मैं भारत सरकार को पुनः एक बार साधुवाद देता हूँ कि संस्कृति मंत्रालय जैसे एक इतने बड़े विभाग का उन्होंने गठन किया। संस्कृति मंत्रालय के जो अधिकारी हैं जिनके अंडर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो जगह जगह पूरे देश में जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ भाषा के विकास के लिए, सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए हर क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके काम की मैं सराहना करता हूँ। और ये दीक्षा समाज सेवा संस्थान, इसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। जैसे भगीरथ जी ने भगीरथ प्रयत्न करके बहुत यत्न से गंगा की धारा को मैदानों तक पहुँचाया, तो दीक्षा समाज सेवा संस्थान भी इनके प्रयासों से आज ये बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमारे बीच में आया। और दीक्षा समाज सेवा संस्थान द्वारा लगातार बहुत सारे मैं तो बहुत सालों से देख रहा हूँ, जितने हर क्षेत्र में इनका जो योगदान है, इनका जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। उसके लिए मैं इनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि इसी तरह से ये जो भी अपनी गतिविधियाँ इनके द्वारा संचालित है, ये अपने प्रयासों से समाज को इसी तरह से लाभान्वित करते रहें। और मनप्रीत कौर जी जो दीक्षा समाज सेवा संस्थान की प्रबंधक हैं, मैं इनके संघर्ष को बहुत लंबे समय से देखता हूँ, मैं इनकी बहुत सराहना करता हूँ। इनका जो हौसला है वो बहुत बुलंद है। तो इनके बुलंद हौसले पे हम लोगों का जो भी सहयोग है, शारदा संगीत महाविद्यालय का, अम्मा साहिब ट्रस्ट का, सृजना साहित्यिक संस्था का, LIC यूनिट 31-102 का, एलायंस क्लब इंटरनेशनल का, मैं सब इनको हम सपोर्ट करते हैं, इनका सहयोग करते हैं, इनको बहुत साधुवाद देते हैं। ये इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और हम सब इनको हमारी जो भी सहायता, सहयोग, समर्थन की आवश्यकता है वो करते रहेंगे। श्री कृष्ण ने बहुत अपना जो जीवन था, उनका जीवन त्याग से भरा हुआ था। श्री कृष्ण को एक मित्र के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक जो उनके पथ प्रदर्शक थे अर्जुन के लिए, सारथी बनकर किसी भी रूप में जिन्होंने
पाया और हर रोल में उन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। श्री कृष्ण ने एक बात कहते हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंत ही विष ही विनीत और सरल है। तो श्री कृष्ण ने दिखाया कि उनके पास जो अपार ताकत थी, अपार उनके पास शक्ति थी, इसके बावजूद उन्होंने अपना जो उनका क्षमाशील व्यक्तित्व था, ये रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंत ही विष ही विनीत और सरल हो। कि जिसके पास किसी को दंड देने की कोई शक्ति नहीं है, वो अगर किसी को कहे कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ तो उसका कोई अर्थ भी नहीं। तो श्री कृष्ण ने दिखाया कि शिशुपाल का जो उनकी मौसी का बेटा था, तो मौसी ने कहा कि मेरे बेटे को मैं तुमसे डरती हूँ और वो बहुत दुष्ट है, वो तरह तरह की बातें करता है, उसको क्षमा कर दें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मौसी तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे कहने से इसके 100 अपराध क्षमा करता हूँ, लेकिन अगर इसने 100 के बाद एक अपराध किया तो इसको पूरे 101 अपराध का दंड दूंगा। तो दिया। ऐसा नहीं था कि उनके पास दंड देने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वो इतनी बड़ी बात कहते। भरी सभा में दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने वहाँ अपनी ताकत का प्रयोग नहीं किया और अपनी शक्ति दिखाई और उसको क्षमा भी किया। दुर्योधन की मौत के समय, कर्ण की मौत के समय उनकी मौत को सरल बनाया, उनको आशीर्वाद दिया, उनकी पीड़ा को हरा। तो कृष्ण में जो अपार शक्ति थी, ताकत थी, और वो अपने शिक्षा से, अपने ज्ञान से जो उनकी पराकाष्ठा थी, उसका उन्होंने जीवन में प्रदर्शन किया। और 16 कलाओं में उनका युद्ध कौशल, उनके शिक्षा ज्ञान हर कुछ आता है। और ऐसे महान व्यक्तित्व के संबंध में आज जब यहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ भी एक विद्वत समाज बैठा हुआ है। ये सभी शिक्षित लोग हैं और एक शिक्षित जो डॉक्टर दयाराम और रंग जी हैं, पूर्व बाल न्यायाधीश हैं, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। श्री राम मिलन शुक्ल जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके अध्यक्षता में समारोह कार्यक्रम हो रहा है, उनको भी स्वागत करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शर्मिला शुक्ला जी जो प्रबंधक हैं नेशनल पब्लिक स्कूल सगरा सिटी प्रतापगढ़ की, तो मैं सभी को स्वागत करता हूँ और सबको इस समारोह में आने के लिए साधुवाद देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये दीक्षा समाज सेवा संस्थान का जो प्रयास है, इस प्रयास से निश्चित रूप से हमारे समाज में जो नई पीढ़ी आ रही, नई जनरेशन आ रही, उनको भी हमारे जो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व है, चरित्र है, उनके पूरे जो कार्य की पूरी जीवन शैली है, उसको समझने में, जानने में, उससे जुड़ने में बहुत सहयोग मिलेगा। और निश्चित रूप से ये संस्कृति मंत्रालय का जो प्रयास है, भारत सरकार द्वारा ये जो प्रायोजित है, इसका बहुत समाज को लाभ मिलेगा। और ऐसी सामाजिक गतिविधियों के लगातार संचालित होने से समाज में निश्चित रूप से जागरूकता फैलेगी, उससे समाज को नई दिशा दी जा सकेगी। तो मैं बहुत साधुवाद देता हूँ